हेलो फ्रेंड्स, एक और नए क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यह पता होगा कि अकाउंटेंसी विषय में किस चैप्टर से कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो आप अपनी तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं और एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात किया गया है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटेंसी को कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो अकाउंटेंसी, जिसे हिंदी में लेखा शास्त्र कहा जाता है, इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में बांटा गया है? तो इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रुप का नाम है पार्टनरशिप ग्रुप, सेकेंड ग्रुप का नाम है कंपनी ग्रुप। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी ग्रुप, इसमें साझेदारी ग्रुप को पढ़ा जाएगा। और दूसरा जो है कंपनी ग्रुप। कंपनी ग्रुप में कंपनी से रिलेटेड आपको सवाल पढ़ने होते हैं। तो पहला ग्रुप में यानी कि पार्टनरशिप ग्रुप में आपको पूरे 8 चैप्टर पढ़ने होते हैं और कंपनी ग्रुप में आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो अकाउंटेंसी को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पार्टनरशिप ग्रुप और सेकेंड है कंपनी ग्रुप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं कि पार्टनरशिप ग्रुप में जो 8 चैप्टर होते हैं, उनमें से प्रत्येक चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं, और प्रत्येक चैप्टर का नाम भी देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है पार्टनरशिप ग्रुप से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। इस चैप्टर से आपको पूरे 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों शामिल होता है। सेकेंड है यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल, यानी कि साझेदारी फर्म का लेखांकन आधारभूत अवधारणा। इस चैप्टर से 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पे तीसरा चैप्टर है जो कि गुडविल है, यानी कि ख्याति। इस चैप्टर से भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है। अगला नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि चौथा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन। यह चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। इस चैप्टर से आपको लगभग जो है 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप काफी अच्छे से तैयारी कर लें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो 3 नंबर चैप्टर है गुडविल, इसमें मार्क्स इंडिकेट यानी शो नहीं किया गया है, तो इससे प्रश्न नहीं बनते हैं। इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो आपको किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। बस इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, जिससे काफी अधिक मार्क्स बनेंगे आप यदि उस चैप्टर को तैयार कर लेते हैं एग्जाम में। तो ऐसे तो पढ़ना आपको सभी चैप्टर है। पांचवा चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी साझेदार का प्रवेश। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण। उसके बाद से है डेथ ऑफ ए पार्टनर। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे इसको नहीं इग्नोर करना है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। उसके बाद से लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म का विघटन। यह चैप्टर भी काफी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको 25 यानी कि 25 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को शामिल किया गया है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो पहला जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यह बिल्कुल अलग चैप्टर है। उसके बाद से आपको यहाँ पे 4 से लेकर 8 तक जो आप चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे, 4 से लेकर 8 तक, ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि इसमें आप जो है एक सीक्वेंस से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले बार में 4 पढ़ लें, यहाँ पे आप पहले बार में 4 चैप्टर को पढ़ लें और उसके बाद से आप सीधे चले जाएं 7 चैप्टर में। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सभी चैप्टर को एक सीक्वेंस के माध्यम से दिया गया है और आपको उसी तरह सभी सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ग्रुप यानी कि कंपनी ग्रुप में समझते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है। पहला चैप्टर है कंपनी जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि कंपनी का सामान्य परिचय।
दूसरा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर एंड शेयर कैपिटल। अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अंश एवं अंश पूंजी। इस चैप्टर से आपको 6 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों शामिल होता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में कोई भी मार्क्स शो नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सभी चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सभी चैप्टर से प्रश्न आते हैं, तो आपको सभी चैप्टर को पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। तीसरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स। अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अंशों का निर्गमन। इस चैप्टर से आपको 6 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। और चौथा चैप्टर है फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। पांचवा है इशू ऑफ डिवेंचर, यानी कि ऋण पत्रों का निर्गमन। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों का शोधन। और सातवां चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वित्तीय विवरण। यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आपको काफी अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह चैप्टर आपको 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, और साथ ही ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम पार्ट 1 में भी आएंगे, तो आपको यह चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इस चैप्टर को काफी अच्छे से इसको पढ़ना है, तैयारी करना है, और आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। और 8वां चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो इस चैप्टर से भी 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। यह दोनों चैप्टर जो है एक ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसको दोनों अलग अलग लेसन में पार्ट में दिया गया है। तो ये चैप्टर दोनों जो है एक ही है, केवल अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद से 9 नंबर चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी कि तुलनात्मक विवरण। और 10 नंबर पे है कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी कि समान आकार के विवरण। ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिस चैप्टर में आपको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, उस चैप्टर को भी आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। वह चैप्टर भी एग्जाम की दृष्टि से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और हमारा 11 नंबर चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, यानी कि लेखांकन अनुपात। यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रत्येक बार एग्जाम में से इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपको मैथ का थ्योरी के अंतर्गत बनता है 5 मार्क्स का, और ऑब्जेक्टिव में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इस चैप्टर को आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। और हमारा लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण। इस चैप्टर से आपको पूरे 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। कुल मिला जुला कर करे तो आपको अकाउंटेंसी विषय से आपको टोटल जो है 100 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, जिसमें आपको 2 ग्रुप में पढ़ना होता है। फर्स्ट ग्रुप में आपको पार्टनरशिप पढ़ना होता है, और सेकेंड ग्रुप में आपको कंपनी पढ़ना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें www.commercehindime.in। यहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म में दिया गया है, ताकि आप आसानी से पढ़ के अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर कर सकें।